मैं मोहम्मद जावेद खान 17 फरवरी को तोपसिया फुटबॉल ग्राउंड में एक मुशायरा का इनकाद किया गया। आप देख सकते हैं कि पीछे लोग बैठे हुए हैं, काफ़ी मुकामी लोग भी हैं और काफ़ी लोग यहाँ पे आए थे। आपको आगे भी दिखाया। मैं मोहम्मद जावेद खान, JKV कोलकाता न्यूज़। तोपसिया फुटबॉल ग्राउंड में मुशायरे की खूबसूरत महफिल सजाई गई। अब तक होने वाले तमाम मुकामात में से आज की जगह सबसे बेहतर थी। शायरे और सामीन के लिए फ़िज़ा माहौल था। ज़ेर आसमां वसील अर्ज स्टेज मुशायरा गाह तैयार किया गया था। इफ्तिताही तकरीब में ख़िताब करते हुए रियासती वज़ीर जावेद अहमद ने कहा कि अकाडमी पहले बैरूनी शायर को बुलाती थी, मुशायरे होते थे और ख़त्म हो जाते थे। पहली बार ऐसा हुआ कि मुकामी शायरा की हौसला अफजाई की जा रही है। अकाडमी ने अपने शायर हज़रात को इज़्ज़त देकर अच्छा काम किया। अपने लोगों को इज़्ज़त देने का एहसास अलग ही होता है। पहले मुशायरा सुनने के लिए हमें दूसरी जगह जाना पड़ता था, आज मुशायरा खुद चल कर हमारे इलाके में आ रहा है। ऐसे में इसकी नाकदरी अफसोस की बात होगी। उन्होंने कहा कि हमें अपने घरों से उर्दू की दूरी ख़त्म करनी होगी। आज तेज़ी से उर्दू हमारे घरों से गायब होती जा रही है। हमारे बच्चे अंग्रेज़ी, हिंदी और बंगला पढ़ रहे हैं, लेकिन उर्दू से नाआशना होते जा रहे हैं। हमें अपनी ज़बान की हिफाजत करनी होगी। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उर्दू दुनिया की चौथी सबसे ज़्यादा बोलने और पढ़ने जाने वाली ज़ुबान है। उन्होंने अकेडमी को मशवरा दिया कि हिंदुस्तान की आज़ादी के मुजाहिदीन के बारे में उर्दू में तो किताबें हैं, लेकिन दीगर ज़बानों में नहीं हैं या बहुत कम है। इसके लिए उनके तर्जुमा बंगला अंग्रेज़ी में करवाने चाहिए। इसके अलावा उर्दू और इस्लाम दुश्मनी मुख्तलिफ प्रोपेगेंडा के खिलाफ जवाब में भी हमें देना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि तोपसिया ने तरक्की की है। अब यहाँ WBS, SI और IPS अफसरान हैं। तोपसिया अंजुमन तरक्की उर्दू का हेड क्वार्टर भी बन गया है। ये कलकत्ता का गेटवे है। वार्ड नंबर 66 के कोऑर्डिनेटर फैज़ अहमद खान ने कहा, उर्दू ज़बान तहजीब के फ़रोग के लिए जितनी जिम्मेदारी अकेडमी ने की है, इतनी ही जिम्मेदारी हम उर्दू वालों की भी है। हमें खुद को, अपने इदारों को मुतहर्रिक रखना होगा। अपनी ज़बान का एहतराम खुद करना होगा। हम नाकाम हैं, आइए अहद करें हम दोबारा अपनी ज़बान को महज़्ज़ब बनाएंगे। इस सिर्फ शायरी तक महदूद नहीं करना होगा, बल्कि इसे और भी आगे ले जाना होगा। उन्होंने कहा, एकेडमी की जानिब से पहली बार तोपसिया में मुशायरा हो रहा है। ये इस इलाके और यहाँ के लोग आपका खैर मकदम है। इससे कबल फंक्शन सब कमेटी के चेयरमैन सैयद शहाबुद्दीन हैदर ने कहा, द्वारे के पैगाम को मैं खैराजी तहसीन पेश करता हूँ उर्दू एकेडमी की तमाम टीम को, खास करके चेयरपर्सन नदीमुल हक साहब, वाइस चेयरपर्सन और सैयद शहाबुद्दीन हैदर साहब का और उनकी तमाम टीम का, जिन लोगों ने आज तोपसिया में और तोपसिया की सरजमीन को इस काबिल समझा कि एक बेहतरीन जिसको बोलते हैं ख्यालात को लोगों के सामने रूबरू करने का ये जो प्लेटफॉर्म उर्दू एकेडमी ने यहाँ मुहैया किया है, मैं उन तमाम मैंने लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, तोपसिया के लोगों की तरफ से और मैं अपनी तरफ से। और यहाँ पे ये न्यू जनरेशन को कुछ पैगाम देना चाहिए कि उर्दू की तरफ अपने तरफ माइल करें, क्योंकि लोग जो उर्दू पढ़ते नहीं है। देखिए, अभी हम लोगों ने, जैसे आपने देखा सुना कि हम लोगों ने स्टेज में कहा कि अपनी मादरी ज़बान को हम लोगों को खुद इज्जत देनी होगी। अगर हम खुद अपनी मादरी ज़बान को इज्जत नहीं देंगे तो फिर हम लोग दूसरों से, जिसको कहते हैं कि कोई उम्मीद ज़्यादा नहीं रख सकते, क्योंकि जब हम लोगों को ज़रूरत है अपनी ज़बान को पूरी दुनिया के सामने मैंने पेश करने की, वहाँ हम लोग खुद कहीं ना कहीं अपनी ज़बान को भूल बैठे हैं, छोड़ बैठे हैं। ये ममता बनर्जी ने यहाँ का उर्दू एकेडमी का जो बजट था और बढ़ा दिया, इसको आप किस नज़रिया से देखते हैं? मैं कहूँगा कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आइंदा और भी मैंने इसको बढ़ना चाहिए, आगे जाना चाहिए, इसमें और भी ज़्यादा इजाफा होना चाहिए, क्योंकि बंगाल में 30% के करीब आबादी हो गई है, उसमें 10% उर्दू बोलने वाले लोग हैं। तो अगर आप देखा जाए तो तरक्याती काम में कहीं ना कहीं जिसको कहते हैं कि बजट बहुत बड़ा फैक्टर होता है, तो बजट अगर बढ़ेगा तो काम करने में भी फरागत होगी। मैसेज तो जो यहाँ शायर और शुरफा हैं वो देंगे। मैं सबसे यही अपील करूँगा कि इंसान को अपनी ज़बान के ऊपर में हमेशा जो है पूरा भरोसा रखना चाहिए, एतमाद रखना चाहिए, और हम अपने ज़बान के रिप्रेजेंटेटिव हैं। अगर खुद ही हम सफ़ीर नहीं बनेंगे तो दूसरों से हम उम्मीद कोई मुबारकबाद देता हूँ कि आज वो लोग यहाँ आए हैं और लोगों को अपने नज़म से और अपने शेर व शायरी से लोगों को खिताब करेंगे, और लोगों का जो
मैंने मुशायरे को सुनने का जो जनाब शाहिद मैंने दिलचस्पी है डॉक्टर उसको और आइंदा सैफी आगे की बढ़ाएंगे पूरी साल में और गुजारिश कर रहा हूं इंशाअल्लाह कि ताला तशरीफ जो आपने जैसे कहा कि नए डॉक्टर जनरेशन सैफी के की लोग पूरी भी साल में उनसे गुजारिश कर रहा हूं मोटिवेट तशरीफ होंगे, लाएं। इंस्पायर होंगे और आइंदा उर्दू ज़बान को और भी तवज्जो देंगे। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ ममता बनर्जी साहिबा का कि उन्होंने उर्दू ज़बान को, तहज़ीब की ज़बान को मैंने ज़िंदा रहने का जो है एक मोहतरमा ज़फ़्फ़ार गज़ल साहबा से मैं गुजारिश मौका करूंगा दिया है स्टेज पर और तशरीफ लाएं। हम लोगों को अब इस मौके को जो है दोनों हाथ से ग्रैब करना है और आगे बढ़ना है। तमीज़ हो स्टेज पर तशरीफ लाएं। अच्छा कदम है उर्दू अकेडमी की तरफ से हर इलाके में जा जाकर जिस तरह द्वारे सरकार कामयाब हुआ है, मुशायरा भी और ये प्रोग्राम भी कामयाब है और उर्दू वालों को दिल जीत लिया है। आज मुशायरा को और क्या नाम है शेर व शायरी को तकरीबन लोग भूल गए थे। आज उर्दू अकेडमी ने जो पहल किया है उसके लिए मैं अपनी तरफ से तुपसे वालों की तरफ से खासकर मुबारकबाद देता हूँ कि तुपसे की तरह जगह में उन्होंने इस क्या नाम मुशायरा को आज यहाँ पर जनाब बिलाल साबिर साहब जो कायम किया है इसके लिए उर्दू जो है यहाँ पे बहुत कम लोग अखबार खरीद के पढ़ते, जैसा अभी आपने बताया। तो आप ये नौजवान नस्लों को बताइए कि उर्दू के बारे में। नौजवानों से ज़्यादा मैं उनके माँ बापों को, उनके बुजुर्गों को कहूँगा कि आप हर बच्चों को जैसे जिस तरह हिंदी पढ़ाते हैं, बंगला पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, उर्दू की ज़बान भी उर्दू को भी पढ़ाइए। उर्दू का ज़ौक़ बढ़ेगा तो हर चीज़ में वो शायरी में हो, लिटरेचर में हो, इतिहास में हो, सब में वो लोग शौक़ और ज़ौक़ के साथ पढ़ेंगे और साथ साथ शेर व शायरी में भी आगे निकलेंगे। आज दुनिया में चौथी ज़बान है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। ममता बनर्जी सिर्फ उर्दू अकेडमी नहीं, हर उस ज़बान के लिए कुछ दिन पहले अभी ये सेशन हुआ था, उसमें क्या नाम है तेलुगु को भी क्या नाम है सेकंड लैंग्वेज के हिसाब से क्या नाम है खड़गपुर और जहाँ लोग रहते हैं उन लोगों के लिए वहाँ फर्स्ट लैंग्वेज के हिसाब से उसको स्वीकृति दिया गया है। इसी तरह आज उर्दू के लिए हो, चाहे वो गोरखी के लिए हो, चाहे सौताली के लिए हो, चाहे वो लेप्चा और उन लोगों के लिए हो, सब लोगों के लिए ममता बनर्जी फिक्र करती हैं और इसको आगे किस तरह ले जाएं, एक साथ बंगाल आगे किस तरह आगे बढ़े इसके लिए कोशिश करती है। ये मैं कि उर्दू के जो शोरा और शायर हैं, जिन लोगों को क्या नाम है बंगाल में जो रहते हैं उनको कम से कम उर्दू अकेडमी उनके पीछे उनके साथ है और उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको फ़रोग़ उर्दू के शायरों को जो लोकल शायर हैं उनको बढ़ावा देने के लिए इस तरह की प्रोग्राम करके उनको आगे बढ़ाएगी और दुनिया के सामने लाएगी। ये बड़ा अच्छा काम है, इसके लिए उर्दू अकेडमी को मुबारकबाद। कोलकाता न्यूज़ में आप लोगों का यहाँ पे ये 5वां मुशायरा चल रहा है, बहुत कामयाबी के साथ चल रहा है आगे, और आप लोगों का क्या इरादा है? देखिए ये पूरे एकेडमी की टीम ने मिलकर ये फैसला किया कि जैसे सरकार आज की शाम अपना प्रोग्राम लेकर करके घरों तक पहुंच रही है, तो कम से कम एकेडमी ये कर सकती है सच गई हर इलाके में जाकर शेर हो गई और शायरी और शायरों को वहाँ पर जाकर मुतारिफ कर सकती है और उनके कलाम को वहाँ के मकामी लोग सुने और दाद दें और उर्दू के मुशायरे का वहाँ के मकामी लोग लुत्फ़ मुशायरा एकेडमी उसी सिलसिले में आज देख रहे हैं यहाँ पर तोपसिया में भी हम लोग ने मैं शुक्रगुजार हूँ जावेद अहमद खान साहब का और फैज़ अहमद खान साहब का जो इतना अच्छा हम लोग को यहाँ पर ये माहौल दिए कि यहाँ पर मुशायरा हो सके। हम लोगों ने मुस्तकिल के लिए लिया है और अभी 5वां मुशायरा चल रहा है। इसके अलावा हम आइंदा कल 2 जगह मुशायरा आसनसोल में है, दूसरा कोलू टोला जकरिया स्ट्रीट में है। इसके बाद हम प्रोग्राम करेंगे बिलगछिया में, उसके बाद राजा बाज़ार में, इसके बाद कमरट्टी में। इस तरह से 9-10 प्रोग्राम का हम लोगों ने फैसला किया है। उसकी वजह यह है कि चारों तरफ से भी डिमांड है, लोग फ़ोन कर रहे हैं, कह रहे हमारे इलाके में आइए, हमारे इलाके में मुशायरा कीजिए, क्योंकि इस प्रोग्राम से एक हलचल सा पूरे पश्चिम बंगाल उन इलाकों में जब उर्दू बोलने बढ़ते हैं बसते हैं, वहाँ एक हलचल सी पैदा हो गई है और हर आदमी चाहता है कि उसके इलाके में इस प्रोग्राम को इनेकाद किया जाए। दरअसल ये जो गवर्नमेंट ने द्वारे प्रोग्राम लिया है,
हमारा ये उर्दू एकेडमी का प्रोग्राम मोहल्ले मोहल्ले में उर्दू में मुशायरा करना ये उसी का एक हिस्सा है। हम इस मुशायरे के ज़रिया लोगों के अंदर इस बात की रुझान पैदा करना चाहते हैं कि आप अपनी ज़ुबान को पहचानें, क्योंकि आपकी ज़ुबान आपकी शनाख्त है। अगर आपका ज़ुबान मिट जाएगा तो आप मिट जाएंगे, इसलिए आप ज़ुबान को सीखने की कोशिश कीजिए। जावेद साहब ने बड़ी अच्छी मिसाल दी है कि आप अखबार एक लेते हैं और 10 आदमी पढ़ते हैं, 10 आदमी क्यों नहीं लेते हैं। तो इसी बात को उजागर करने के लिए, लोगों के अंदर जज्बा पैदा करने के लिए हम ये प्रोग्राम ले रहे हैं और गवर्नमेंट भी ऐसा चाहती है, ममता बनर्जी भी ऐसा चाहती है। Like, share and subscribe to JKV Kolkata News. Thank you.